प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीटिंग्स देती हूँ और वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, जहां ऑलमोस्ट हमें दिसंबर 5 को 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की विश्वास योग्यता और सहायता के द्वारा हम ये अक्टूबर मंथ के भी एंड पर पहुंच पाए हैं, जहां पर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अपनी टीचिंग को, अपने हृदय की बातों को अपने चुने हुए लोगों के साथ शेयर करने के लिए टाइम एंड अगेन मदद किया है। और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर पर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट दिसंबर 5 को हमें 1 ईयर होगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके कंटिन्यूस सपोर्ट और कंटिन्यूस लव, प्रेयर, हर एक बात ने हमें यहाँ तक लेकर आया है। और आगे हम विश्वास करते हैं जहां तक और जिस रीति से परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहते हैं, हम सब मिलकर उन डेस्टिनी एवेन्यूज तक हम जरूर पहुंचेंगे। हमारे मिशन के विषय में भी मैं आज थोड़ा सा, मेरे होली स्पिरिट ने मेरे हार्ट में डाला, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारा विजन और मिशन टाइम एंड अगेन, मैं अगले 1-2 महीने तक आपको इसको बार बार बताऊंगी, सो दैट आप भी उसका एक पार्ट एंड हिस्सा, पार्सल बन सके। कि इफिसियो 1 का 17 और 18, जिसके अंदर लिखा है कि पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, हमारी मन की आंखें में ज्योतिर्मय हो जाए, और मसीह यीशु की पहचान में परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे कि तुम 3 बातों को हमें जानने के लिए बहुत अधिक, पौलुस ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं सबसे पहले तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम अपने बुलाए जाने की आशा को जान सको। दूसरा, तुम मसीह में तुम्हारी मीरास का धन क्या है जान सको। तीसरा, वो सामर्थ जो तुम्हारे पक्ष में परमेश्वर की ओर से काम करती है, वही सामर्थ जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही सामर्थ तुम्हारी ओर है, तुम उसको अनुभव में ला सको। और यही हमारा मिशन और विजन स्टेटमेंट है। कोई पर्सनल एजेंडा, कोई पर्सनल इंटरेस्ट, किसी तरह का कोई पर्सनल प्लान्स हमारे पास नहीं है। सिर्फ जो प्लान परमेश्वर का है, यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है। सबसे पहला स्टेप, कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ता है, उनके लिए जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक जर्नी है, वो है सबसे पहले बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, यानी कि उद्धार का अनुभव, सैल्वेशन या उद्धार का अनुभव, जिसमें हम परमेश्वर की संतान होने के अनुभव में आते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लगातार हमारे मन और विचार के नए हो जाने से, कंटिन्यूअल रिन्यूअल ऑफ माइंड, हमारे विचारों के लगातार नए होते जाने से, हमारे मन के नए होने से, परमेश्वर के वचन की अधीनता में आने से, परमेश्वर के वचन के प्रकाश से भरते जाने से हम उठकर प्रकाशमान होते हैं। हमारा उठना, हमारा प्रकाशमान होना परमेश्वर के वचन के प्रकाश से होता है। सबसे पहला स्टेप बॉर्न अगेन सैल्वेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा एम्पावरमेंट, जहां हम एक ऐसे स्थान पर आते हैं जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार के स्थान पर खड़ा किया है। अपने ऊपर परमेश्वर ने हमें जो पावर दिया है, जो अथॉरिटी दी, जो अभिषेक दिया, जो अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर और तमाम बातों पर, आकाश के पक्षियों पर और समुद्र के जीवों पर, पृथ्वी के जीवों पर, उस अधिकार के स्थान को हम अपने लिए ले सके। एंड देन ये सब कुछ होने के बाद उद्धार, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, उसके बाद एम्पावरमेंट के बाद कंप्लीट सबमिशन, ये सब कुछ लेने के बाद संपूर्ण अधीनता में आकर परमेश्वर के प्लान और पर्पस को अपने जीवन के द्वारा पूरा करना। ये एक यात्रा है जिसके अंदर होली स्पिरिट हम में से, हम किसी मनुष्य के सिखाए जाने से बढ़कर, मैं विश्वास करती हूँ, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट के अंदर है, पवित्र आत्मा के शिक्षा की अधीनता में है। और मैं भी और मेरे हस्बैंड, हम नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करके अपने आप को सौंपते हैं कि हमारे मन, हमारे विचार, हमारे प्लान्स, हमारे फ्लैश या हमारे माइंड से नहीं, होली स्पिरिट हमारे अंदर से जीवन की जल की नदियों के रूप में बहने पाए, आप तक वो जीवन की जल की नदियां पहुंचे और हर एक क्षेत्र को सींच दे, जीवन से भरपूर करे, चंगाई छुटकारे से भरपूर करे।
ये हमारा मिशन, ये हमारा विजन है। जैसे मैंने कहा कि हम ऑलमोस्ट 1 ईयर पे जा रहे हैं, तो हम आपके साथ इन बातों को इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी उन बातों के साथ ज्वाइन हो सके, अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें। कोई पर्सनल, जैसे मैंने कहा, प्लान, एजेंडा, पर्पस कुछ नहीं है। एक ही प्लान है, वो है इफिसियों 1 का 17 और 18। और परमेश्वर का प्लान कि हम उद्धार के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एम्पावरमेंट के बाद कंप्लीट सबमिशन में आए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के लिए, मनन के लिए। कुछ बातें जो हम पिछले वीक में भी देख रहे थे, उन बातों के अंदर मैं थोड़ा सा और लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, कुछ मेरे पास ऐसे फीडबैक आया जिसके अंदर लोग उस जो हमने बात किया था लास्ट सीरीज के अंदर, कि कैसे हम अपने इमेजिनेशंस या कल्पनाओं की द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है और एनिमी हमारे लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करता है हमारे विचारों के द्वारा। और कई लोगों ने उसको पर्सनली कनेक्ट हुए, ब्लेस भी हुए, उनके कुछ सवाल भी हैं। तो मैं सोचती हूँ उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा और लेना चाहती हूँ, सो दैट हम उसके अंदर एक क्लैरिटी में जाते हैं। उसके लिए मेरे साथ आप एक कुछ पॉइंट्स को आप नोट करें कि सबसे पहली बात, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। हम अपने विचारों का ही एक उत्पाद है। हम वो है जो हमारे विचार है, क्योंकि प्रोवर्ब्स, नीति वचन 23 के 7 में लिखा है, एज अ मैन थिंकeth सो इज ही। जैसा एक मनुष्य विचार करता है वो वैसा ही होता है। जैसा एक मनुष्य विचार करता है वो वैसा ही होता है। यानी कि कई बार हम सोचते हैं हम अपने जीवन में कि मेरी परिस्थितियों के अंदर, यदि मेरी परिस्थितियां खराब है या मेरे साथ कोई चैलेंज है, मुश्किल है, संघर्ष है, उसके लिए हमें लगता है कि कोई ये व्यक्ति जिम्मेदार है या ये स्कूल जिम्मेदार है, मेरे शिक्षा की वजह से नहीं हो पाया, या मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार है, या मेरे माता पिता ने मुझे उतना मेरे जीवन के लिए जो आवश्यक था वो नहीं किया, या कई समाज को या अलग अलग बातों पर हमारे अंदर ऐसा विचार आता है कि इनकी वजह से मैं नहीं कर पाया, या मेरी आज ये हालत इनकी वजह से है। किसी न किसी पर हमें लगता है कि ये लोग उस हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट अपने वचन में बताता है कि मनुष्य का जो आज की परिस्थिति है वो टू ए ग्रेट एक्सटेंट उसके विचार हैं जो उसको वहां तक लेकर जाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, इन बातों को हम वचन से देखेंगे। सबसे पहले, इमेजिनेशन या कल्पनाएं हमारे लिए परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। ये बात हमने पिछली बार भी देखा था, यिर्मयाह 29 का 11, जिसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं, ताकि तुम्हारी आशा पूरी हो। जैसा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। यानी कि हमारा परमेश्वर हमारे विषय में कल्पनाओं को करता है। और कैसी कल्पनाएं करता है? हमारे लाभ की कल्पनाएं करता है। और परमेश्वर कहता है, यही कल्पनाएं अंत में मैं सिद्ध करूंगा। नाउ द थिंग इज दैट परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। यदि हमारा परमेश्वर कल्पनाओं को करने वाला परमेश्वर है, तो मैं और आप, हम भी उसके स्वरूप में रचे गए हैं। हमारे पास भी परमेश्वर ने ये शक्ति, ये सामर्थ, ये एबिलिटी दी है कि हम अपने विषय में, हम अपने बच्चों के विषय में, और जो कुछ परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथों में जिम्मेदारियां दी हैं, उनके विषय में हमें कल्पना करने का अधिकार और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, थैंक यू रिया। यहां पर वचन रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इस स्वरूप में हमें रचा, अपनी इस सामर्थ्य को हमारे साथ भी शेयर किया है। हम किन विषयों पर कल्पना कर सकते हैं? जो जिम्मेदारी, जो बाउंड्री, जो डिस्ट्रिक्शन। देखिए, हम प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको, जो आपके लिए परमेश्वर ने एक जुडिस्ट्रिक्शन, एक दायरा, एक जिम्मेदारी का परमेश्वर ने बाउंड्री दिया है, जो जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, जिसको परमेश्वर ने आपको दिया, उसके विषय में परमेश्वर कहता है, तुम्हें भी अधिकार है, तुम्हें ये सामर्थ्य मैंने दी है कि तुम कल्पनाएं कर सकते हो। लेकिन वो कल्पनाएं कैसी होनी चाहिए? वो वचन के अनुसार लाभ की कल्पनाएं। ऐसी बात सुनकर कई लोग कहते हैं, कल्पना करने से क्या होता है और ये सपने देखने से क्या होता है?
वही होता है जो होना होता है, जो प्रभु चाहता है वो होता है, और जो परमेश्वर रखता है वही होता है। एक दिन तो ये होना ही था, होने को कौन टाल सकता है। ये सब बातें जो हैं ये संसार के लोग बोलते हैं और सोचते हैं, और बेबीलोनियन सिस्टम की बातें हैं। हमें इन विचारों के अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में मैंने पिछली बार भी कहा था, जो कुछ तू अपने मन में ठान ले वो तेरे लिए बन पड़ेगी। ये वचन लिखा है अय्यूब के 28 के 22 में, मैं समझती हूँ, जो कुछ तू अपने मन में ठान ले। इंग्लिश में लिखा है, यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। तुम एक बात की घोषणा करोगे और वो बातें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हिंदी में लिखा है, तुम मन में ठान ले जिस बात को, वो तेरे लिए बन पड़ेगी। अभी हमने इन बातों की गहराई और गंभीरता को जब नहीं समझा, हमारे शत्रु ने इन बातों को अच्छी तरह से समझा है। उसको पता है कि अगर मेरे जीवन को, यानी कि नीलिमा के जीवन को किसी भी तरह से गड़बड़ी और कंफ्यूजन और हर एक तरह के परेशानी में डालना है, तो उसको सबसे पहले मेरे विचारों पर अधिकार लेना पड़ेगा। यदि वो मेरे विचारों पर अधिकार ले और मुझे ऐसे विचारधारा के अधीन डाल दे जिसके अंदर मैं भय की बातों की कल्पना करती हूं, मैं अनजाने, थैंक यू, यहाँ है अय्यूब 22 का 28, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। इसलिए शत्रु ने जान लिया कि, जैसे मैंने कहा था पिछली बार भी, कि कुछ लोगों ने आकर परमेश्वर के मन की इच्छा के विरोध में प्लान किया कि आओ हम बाबुल का मीनार बनाएं, और ऐसी मीनार बनाएं जिसकी जो एंड है, जो जिसका सिरा स्वर्ग से बातें करे, आकाश से बातें करे। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जाओ पृथ्वी पर फैल जाओ, फलो फूलो, फैलो, पृथ्वी पर अधिकार करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम फलेंगे फूलेंगे, अधिकार नहीं करेंगे, हम तो एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, और हम एक मीनार बनाएंगे आकाश के से बातें करने वाला। उन्होंने एक लिखा है कि वो मीनार बनाने के प्रोसेस या प्रक्रिया में ही थे, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया कि ये मीनार बन चुका है, यानी कि ये लोग जो ठान चुके हैं, ये लोग एक मन के हैं, ये एक भाषा के हैं, ये एक विचार के हैं। इन्होंने मीनार की कल्पना भी कर ली, इन्होंने मीनार की कल्पना कर ली कि ये मीनार जब बनेगा तो वो इतना ऊंचा होगा कि वो आकाश से बातें करेगा। इन्होंने उसे आंखों में बसा लिया है, इन्होंने उन बातों की कल्पना की है। अब ये बातें इनसे होने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो ये बातें कर ही लेंगे। इसलिए लिखा है वहां उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए भलाई को चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि वो पूरी पृथ्वी के अधिकारी बने, ना कि कुछ क्षेत्रफल पर मीनार बनाकर गड़बड़ी पैदा करें। और जब भाषा में गड़बड़ी डाल दी तो लिखा है वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझते थे, और उसी समय उन्होंने उस प्रोजेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट को क्या किया, दे अबॉर्टेड द प्रोजेक्ट। उसी समय उस प्रोजेक्ट को दी एंड, खत्म कर दिया। तो किसी भी प्रोजेक्ट को, अब वो प्रोजेक्ट जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ परमेश्वर की प्रोफेसी हो सकती है। आपके जीवन पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वचन को कहा है, आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वचन को कहा है, आपके बच्चों के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र के लिए परमेश्वर के वचन में जो प्रोफेटिक भविष्यवाणी, भलाई और लाभ की बातें आई हैं, वो बातें हमारे लिए निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन एक जगह, एक स्थान, एक स्टेप ऐसा है जहां वो प्रोजेक्ट को रोका भी जा सकता है, और वो प्रोजेक्ट होता है जब हमारे विचारों में गड़बड़ी डाल दे। हमारा शत्रु जानता है, फॉर्मूला को वो जानता है, किसी भी प्रोजेक्ट को भौतिक जगत में प्रकट होने से रोकने के लिए। भविष्यवाणी में वो है, आत्मिक जगत में वो है, बैकएंड पे वो है। अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस से परिचित है, मैं तो बहुत कम परिचित हूं लेकिन थोड़ा सा जानती हूं, वेबसाइट्स या जो भी ऐसी चीजें होती हैं उनका एक बैकएंड होता है, और वो बैकएंड मतलब कि एक कोड होता है, एक कोड होता है, जो जिस कोड को, जैसे उस कोड को जानने वाला उसमें जो भी परिवर्तन करता है,
उस परिवर्तन को लोग उस वेबसाइट के पेज पर देख पाते हैं। मतलब लोग क्या देखेंगे इसका नियंत्रण बैकएंड से होता है। क्या आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं या मैं कुछ डिविएशन पे जा रही हूं? प्लीज मुझे बताएंगे, क्या आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं? यस, थैंक यू। रिया तो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से ही है, अच्छी तरह समझ रही है। बैकएंड का मतलब एक कोड होता है, कोडिंग लैंग्वेज होती है, वहां से कंट्रोल करके, प्रोग्राम करके आपको वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो उसके पेज पर क्या दिखाई देगा इसका कंट्रोल बैकएंड कोडिंग से हो रही है। तो ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में आत्मिक जगत के अंदर एक कोडिंग हो रही है। आत्मिक जगत के अंदर एक 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 प्रोग्रामिंग की जाती है, और उस प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हमारे जीवन में क्या प्रकट होगा यह तय होता है। यदि मैंने और आपने आत्मिक जगत के अंदर उस वचन के द्वारा अपने मुझे याद है, एक छोटी सी बात है, अभी बीते मैंने इसी मंथ में मेरे बेटे का एक डिबेट कंपटीशन था, और उसके लगभग 1 मंथ पहले, 1 महीने के पहले ही मैंने उसको बोला था, जबकि वो जिन लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे थे डिबेट में वो बहुत ही मतलब अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। हमारे जो स्कूल्स में बहुत ही इलाइट ग्रुप के बच्चे और अच्छे स्पीकर्स होते हैं। और उससे पहले ही मैंने 1 महीना पहले उसको बोला था कि आप फर्स्ट आओगे, तो उसने बोला आपको कैसे पता, आपने तो किसी और का सुना ही नहीं है, आपने बाकी बच्चों का, जिनको 8 से 16 बच्चे होंगे तो उनका सुना नहीं है। तो मैंने उसको एक बात बोली थी कि वी डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, वी प्रोग्राम द रिजल्ट्स। मतलब हम परिणामों के लिए इंतजार नहीं करते हैं कि जब परिणाम आएगा तो हम देखेंगे। हम परिणाम या रिजल्ट्स को पहले से आत्मिक जगत में प्रोग्रामिंग करते हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं तब वो परिणाम हमें इस जिंदगी के पर्दे पर दिखाई देता है। हम तब तक इंतजार नहीं करते कि रिजल्ट आएगा फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा होगा तो प्रेज द लॉर्ड, बुरा होगा तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं, मेरे परमेश्वर ने इस तरह के कॉलिंग के लिए आपको और मुझको नहीं बुलाया है। ये बाइबल का वचन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा खजाना दिया है कि यदि हम इसका, अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं और इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं एक जयवंत जीवन के लिए, तो हम बहुत ही कम स्तर पर जीवन जी रहे हैं जो आपके पिता ने आपके लिए रखा है उस स्तर से। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें परिणामों का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें अपने परिणामों को प्रोग्राम करना है, तैयार करना है, कमांड करना है, घोषणा करना है। तुम्हें अपने जीवन में क्या आने वाले समय में होने वाला है, जो बातें लाभ की हैं, उनकी कल्पनाओं को करने के द्वारा परमेश्वर के वचन की अधीनता में। यहां मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहती हूं। जैसे कई ऐसे निर्णय होते हैं कि हमें कौन से जगह पे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है। कई बार बच्चे कहते हैं हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में पढ़ना है या भारत में पढ़ना है या फ्रांस में पढ़ना है या जयपुर में पढ़ना है या दिल्ली में पढ़ना है। इन विषयों पर हम बहुत अधिक दृढ़ नहीं होते। हम परमेश्वर के ऊपर ठहर कर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अमेरिका भी अच्छा लगता है, फ्रांस भी अच्छा लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा स्थान, कौन सी जगह लैंड ऑफ कनान है। क्योंकि लूत ने भी तो देखकर ही निर्णय लिया। लूत ने देखा हरा हरा दिख, जहां तक देखा हरियाली देखा, और हरियाली देखकर जब अब्राहम ने उससे बोला तू चुन ले, जब अब्राहम और लूत के बीच बहस हुई, तो मैं विश्वास करती हूं कि होली स्पिरिट आपके साथ बात कर रहे हैं और आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण जगहों पर होली स्पिरिट आपको काउंसिल कर रहे हैं। और जब अब्राहम और रूत के बीच एक फैसले की घड़ी आई, अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने अपने दिल दिमाग कैलकुलेशन पर नहीं, वहां उसने लूत को चुनाव दिया, तू चुन ले जो तुझे भला लगे, और जो जो भाग तू छोड़ देगा मैं उसे ले लूंगा। इस बात के द्वारा अब्राहम ने बताया कि मेरे परमेश्वर सारी बातों को जानता है और मेरे लिए भलाई को करता है। मेरे आंखों में जितना दिखता है मैं उतना निर्णय ले पाता हूं। कुछ बातें हमें श्योर है कि ये परमेश्वर की ओर से सफलता परमेश्वर ने हमारे बच्चों के लिए लिख कर दी है। कैसे, बताइए, कोई बता सकते हैं कोई वचन जहां पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए परमेश्वर ने लिख कर दी है?
व्यवस्था विवरण 28 वचन में लिखा है, तुम सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं। तुम सिर ही ठहरोगे, यू शैल बी द हेड एंड नॉट द टेल। तो ठीक है, जब परमेश्वर ने कहा है सिर ही ठहरोगे, पूंछ नहीं, तो हम एस्टैब्लिश करते हैं कि जब हमारे बच्चे कंपटीशन में उतरते हैं तो वो सिर ही ठहरेंगे, वो लास्ट नहीं आएंगे। वो वचन में लिखा है, उस बात को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब कई ऐसे सवाल होते हैं, कई ऐसे निर्णय होते हैं जिनके अंदर हमें परमेश्वर की आत्मा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना है। और जब अब्राहम ने कहा, लूत ने क्या देखा? जहां तक देखा हरियाली, सुंदरता, खूबसूरती। उसने सोचा ये जमीन है, इसके सोने जैसे भाव हैं, यहाँ मकान बनाएंगे तो ये मकान के दाम होंगे, यहाँ बिजनेस करेंगे तो ये बिजनेस फलेगा फूलेगा। बहुत से कैलकुलेशन लूत ने लगाए होंगे। उसने कहा कि बस मुझे ये जमीन चाहिए। अब्राहम ने कहा तू ले ले जो तुझे उत्तम दिखाई देता है। और जो सूखा भाग था वो अब्राहम ने लिया। तो ये बात, लेकिन जो अब्राहम का भाग था वो वाचा का भाग था, वो प्रॉमिस्ड लैंड था, वो कनान था, वो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई वेदी थी। वो परमेश्वर की ओर से अब्राहम के लिए ही नहीं, वरन उसके संतान और उसके वंश और वंश और वंश। आज भी अब्राहम के वंश जो इज़राइल है वो उसी जमीन पर बसी हुई है। वो पीढ़ियों और जनरेशंस के लिए परमेश्वर ने उसको अलॉट किया था। और धर्मियों के भाग पर दुष्टों का राजदंड बना नहीं रहता है। वो भाग परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों को कौन से स्थान पर रहना चाहिए। उनके लिए देखने में तो अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन वास्तव में जो वाचा का स्थान है, जो ऐसा स्थान है, जो वेदी का स्थान है, जो तेरी ओर से ठहराया हुआ स्थान है, जो तेरी ओर से उसके लिए ब्लेसिंग का स्थान है, जो तेरी ओर से उसके लिए उन्नति का, आत्मा में बढ़ने का, परमेश्वर के साथ बढ़ने का, अनुभव में बढ़ने का, आत्मिक मजबूती का स्थान है, वो तू जानता है पिता। तेरे हाथ में निर्णय है, तू लेके जा। लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों के कदमों की अगुवाई करता है। God ordains the steps of the righteous. God ordains the steps of the righteous. कभी कभी परमेश्वर कोई द्वार बंद करते हैं, हमें दुख होता है और पीड़ा होती है, लेकिन परमेश्वर उस द्वार को बंद करते हैं। हर एक द्वार शत्रु बंद नहीं करता। कुछ द्वार परमेश्वर कहता है मेरे बेटे रुक जा, इसमें नहीं जाना है, तेरे लिए मैंने भलाई को रखा है। और ये मेरे जीवन का अनुभव है। समय नहीं कि मैं उन बातों को, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स को मैं कम से कम लेना चाहती हूं, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहने पाए। ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि मैं एक स्कूल में, मैंने चाहा था कि मैं कंटिन्यू करूं, रॉयल फैमिली का स्कूल था जहां पर मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन मैं, परमेश्वर ने मुझे वहां जाने से रोका। और उसके बाद मुझे दूसरे स्थान पर बेहतर अवसर मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं कि धर्मियों के कदमों की अगुवाई परमेश्वर करते हैं। हमारे साथ भी एक भाई हैं जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके पास सुंदर गवाही है। उनको एक मंथ में उनके स्कूल में कहा गया कि आपकी सेवाओं के लिए हम सॉरी कहना चाहते हैं। दुख तो हुआ, लेकिन एक भी दिन उन्होंने दुख नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को वर्शिप किया, आराधना किया, फास्टिंग, प्रेयर और जो कुछ भली बातें वो कर सकते थे, दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए इंटरसेशन। 1 महीना भी उनको बिना जॉब के रहना नहीं पड़ा, और उससे बेहतर गवर्नमेंट सेक्टर में परमेश्वर ने उनके लिए भाग खोला। इसलिए मैं हमेशा आपको कहना चाहती हूं कि कई बातों के विषय में परमेश्वर ने हमें गाइड किया है कि हमारे विचार, जब शत्रु जानता है कि मेरे जीवन को गड़बड़ी करने के लिए किसी और से अधिक मेरे जीवन में मैं खुद गड़बड़ी पैदा कर सकती हूं, यदि मेरे विचारों को एनिमी डिस्टर्ब कर दे। मैं एक वचन आपके साथ लेना चाहती हूं, यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 6वां वचन। जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ, उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन। मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इसलिए, थैंक यू, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को मैं तुझे देने पर हूं
शपथ इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। यहाँ परमेश्वर ने जोशुआ को एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे खड़ा किया। यहाँ परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मूसा मेरा दास तो मर चुका है। पहला यहोशू का अध्याय की शुरुआत ही ऐसे होती है, क्योंकि मेरा दास मूसा मृत्यु के बाद यहोवा ने अपने सेवक यहोशू को कहा कि मेरा दास मूसा मर गया, अब तू उठ। परमेश्वर आपसे बात करता है। बीती बातों पे कई बार हम एंकर्ड होते हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, पुराने अनुभव, पुरानी बातें, पुराना अपना सोच, पुराने समझ, पुरानी जो परमेश्वर ने एक एरा, एक समय बीतने के लिए ठहराया है, वो बीत चुका है। परमेश्वर ने कहा मेरा दास मूसा तो मर चुका है, इसलिए अब तू उठ और तू कमर बांध और इस प्रजा की अगुवाई कर। अब तू उठ। परमेश्वर का आत्मा, मैं नहीं जानती, किसी से बात करता है कि ये आपका टाइम है, उठ और कमर बांध। बहुत समय हो गया हमने पीछे देखकर रोया, दुख मनाया, बीती बातों पर अपने आप को रोक कर रखा, लंगर डाल के रखा। बीते बातों, ओ मेरे जो लोग हैं, वो मेरे अगुए, वो चले गए, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा वो चले गए, अब ये तेरा समय है, तू उठकर कमर बांध और खड़ा हो जा। इट्स योर टाइम नाउ, और मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने कहा कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू करेगा। ये काम मैंने तेरे लिए रखा है, ये असाइनमेंट मैंने तेरे लिए रखा है, ये असाइनमेंट तेरा है कि तू इन लोगों को उस वाचा के देश में लेकर जाएगा। बस इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उनके अनुसार करने की चौकसी करना, न दाएं मुड़ना न बाएं, तो जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। ये परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि व्यवस्था से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, फिर तू जहां भी जाएगा तेरा काम सफल होगा। ये 8वां वचन बेहद इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम सफल होंगे। सब कहिए मेरे सब काम सफल होंगे, मेरे सब काम सफल होंगे। ये परमेश्वर का प्लान है, मेरे सब काम सफल होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में मेरे लिए ये वायदा है कि मेरे सब काम सफल होंगे। लेकिन कैसे? अपने आप? अपने आप नहीं। यहां पर एक कुंजी, एक फॉर्मूला, एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस हमारे लिए है। क्या है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसको पूरा करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है कि इस पर तू रात दिन ध्यान, इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट, इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट, डे एंड नाइट, दिन को और रात को। अब आप सोच रहे हैं कि अगर हम रात और दिन सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही पढ़ते रहेंगे तो फिर घर में रोटी कैसे बनेगी? हाँ, बिजनेस कैसे करेंगे? जॉब में कैसे जाएंगे? हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और हमारी दुनिया के बहुत सारे हमारी जो जिम्मेदारियां, जैसे मैंने कहा, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जो डिस्ट्रिक्शन में रखा है वो आपकी जिम्मेदारी है, तो उनको हम कैसा पूरा करेंगे? यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन का अर्थ क्या है। रात दिन बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन मनन करने के लिए कहा गया है। मेडिटेशन यानी कि क्या है? हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो विचार का विषय है वो परमेश्वर का वचन है। विचार, मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब जो हमारे मन के विचार हैं वो परमेश्वर के वचन, और दिन में ही नहीं रात में भी।
दिन में भी नहीं, सिर्फ रात को भी। मुझे अच्छा लगा किसी प्रभु के दास ने ऐसा सिखाया कि यदि आप रात को सोने जाते हैं, उससे पहले यदि आप आत्मा में, जैसे टंग्स में प्रार्थना, जैसे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 यदि आपको नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना करते 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 जब सो जाते हैं तो आप एक वापस से एक ऐसे कल्पना के या ड्रीम्स के या विजन के या ऐसे विचारों के या परमेश्वर के आत्मिक जगत के अंदर ऐसी बातों को हम परमेश्वर के वचन से जान पाते हैं, जो परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे लिए और आपके लिए भविष्य के लिए रखी है। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि बुरे स्वप्न आते हैं, बहुत ही डरावने स्वप्न आते हैं, हम डर कर उठ जाते हैं। मैं इस विषय पर बार बार लास्ट टाइम भी यहाँ कहीं टच किया था, ड्रीम्स के ऊपर, कि हमें बहुत बुरे स्वप्न आते हैं और हम डर कर उठ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये अगर आप ये स्वप्न आते हैं और आप डर कर उठ जाते हैं और अगले दिन फिर आप ऐसे ही सो जाते हैं और फिर डर कर उठ जाते हैं, फिर हम सोते हैं, फिर डर कर उठ जाते हैं, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। और जो भय की बातें स्वप्न के द्वारा, भय आप डर कर उठते हैं, इसका मतलब क्या, उस स्वप्न के द्वारा शत्रु ने मेरे अंदर, आपके अंदर भय के बीजों को बोया है, भय के बीजों को बोया है, अनजाने भय के बीजों को, एक्सीडेंट के भय के बीजों को, बुरी बुरी बातों के होने के बीजों को, कई बीज वो बोता है और उन बीजों को लेकर हम उठते हैं और हम कुछ भी नहीं करते। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझसे एक बहन, जब जब ऐसा बहुत, मतलब मैं गिनती से बाहर है ऐसे लोग अपने अनुभव बताते हैं कि ये दुर्घटना होने से पहले मैंने इस बात को स्वप्न में देखा था। फिर मैं उनसे पूछती हूँ, आपने स्वप्न में देखा, उसके बाद आपने क्या किया? लेकिन उनमें से 90% लोग एक ही बात कहते हैं कि देखने के बाद हमने कुछ नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा हमने अपने हस्बैंड या वाइफ या भाई बहन से डिस्कस किया और कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऐसे भी अनुभव है, हमारे बहुत अच्छे प्रेयर पार्टनर्स हैं जिनके परमेश्वर ने कभी भी कोई अच्छी बातों के ड्रीम्स को दिखाया, हमने उन्होंने प्रार्थना के द्वारा उन बातों को अपने जीवन में स्थापित किया। कोई नेगेटिव बातें एनिमी ने लाने के लिए कोशिश की, उन्होंने फास्टिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, लगातार आत्मिक युद्ध के द्वारा उन बातों को जड़ से ढा दिया और उसके विपरीत रिजल्ट्स को अपने जीवन में अनुभव में देखा। जो कुछ नेगेटिव, जो कुछ शत्रु ने बुराई के विषय में स्वप्न के द्वारा डालने की कोशिश की, उन बातों को ध्वस्त किया, क्योंकि यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ढा देने का अधिकार देता हूं और मैं तुझे स्थापित करने का अधिकार देता हूं। उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। यदि कोई बुरे स्वप्न देखते हैं, मैं एक पहला सवाल यही पूछती हूँ, जब कोई मुझे कोई स्वप्न बताता, फिर आपने क्या किया? मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन बातों के अनुभवों को बताऊं। कुछ दिन, शायद 1-2 महीने पहले मेरे को भी मॉर्निंग में एक ड्रीम आया, एक जवान बच्चे को लेकर कि वो बहुत बीमार है और और उसकी मम्मी आकर कह रही है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, और हॉस्पिटल का सीन था, मेरे को किसी का भी फेस याद नहीं था, लेकिन मैंने एक ड्रीम को देखा और उठ के बैठने के बाद मेरे को नहीं पता वो क्या है, क्या कौन है, कुछ नहीं आइडिया था। और उठते ही मैंने जो भजन संहिता 91 है, साम 91 का 13 वचन, मैं सिर्फ ये सब आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। आज नहीं तो कल कभी भी आपके साथ ऐसा अनुभव हो तो हमें क्या करना है, क्योंकि जब हमारी अज्ञानता के साथ एनिमी जो है वो गेम करता है। और उठकर मैंने वही वचन, साम 91 का 13, साम 91 का 13, भजन संहिता 91 का 13, कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और जवान सिंह और अजगर को लताड़ने का अधिकार। मैं स्पिरिट ऑफ डेथ के अगेंस्ट में, मृत्यु की आत्मा के विरोध में प्रार्थना करने लग गई इसी वचन की तलवार को लेकर। यही वचन सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। और लगभग 10:30 से 11 बजे थे, मेरे पास एक मैसेज आया, दो लोगों का एक ही मैसेज आया कि हमारा जवान बच्चा हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल है, और इतना क्रिटिकल है कि डॉक्टर्स जो है उसके विषय में कोई बहुत अच्छी बात नहीं करते। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस बहन को मैं बहुत वर्षों से नहीं मिली, लगभग 10-12 साल शायद, उनका मैसेज था वो। और इस तरह से वो लोग खुद भी प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा लगभग कुछ समय बीता, शायद 15 डेज 20 डेज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो बच्चा पूरी रीति से चंगा और स्वस्थ होकर अपने घर को लौट कर गया।
तुम जिस बात को ठान लोगे वही तुमसे बन पड़ेगी। हम होने वाली बातों को देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम क्या देखना चाहते हैं उन बातों को प्रोग्राम करने के लिए बुलाए गए हैं। आप क्या देखना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में? उन बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम करना है। और यदि कभी कोई नेगेटिव बात आपको सुनने को मिले, कभी कहीं से कोई बात कि आपके बच्चे के विषय में हमने ऐसी बात सुनी है, या कहीं आपको देखने को मिले, या आप अपने बच्चे के स्वभाव में, उनके पढ़ाई लिखाई में, या उनके जीवन में कुछ ऐसी विपरीत बातों को देखते हैं जो कि सही नहीं है, जैसा होना चाहिए उसके अलग आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आता है उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनके रिपोर्ट कार्ड में, या आपके अपने शरीर में, या आपके अपने हस्बैंड के जीवन में, या पत्नी के जीवन में, या अपने बिजनेस में कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें देखकर देखते न रहें, देखते न रहें। और उन्हें देखकर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं। अगर ऐसी कोई बात आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने शरीर में, अपने बच्चों में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में कोई भी ऐसी बात देख रहे हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, उसके विरोध में खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन को उस पर स्थापित करें। याद रखें कि आपको ढा देने का अधिकार दिया है और आपको स्थापित करने का। यिर्मयाह 1 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे नेशंस के लिए, जाति जाति के लिए, राष्ट्रों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। मैं तुझे अधिकार देता हूं ढा देने का, मैं तुझे अधिकार देता हूं स्थापित करने का। उस अधिकार को लेकर के ढा दीजिए उन नेगेटिव बातों को, ढा दीजिए जो कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके जीवन में, परिवार में जो कुछ परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में नहीं दिखता है। यदि कोई बात आपको स्वप्न में मिली, यदि कोई विचार आपके मन में आया, यदि कोई बात आपको जीवन में देख रही है, दिख रही है जो कि वचन के लाइन में नहीं है, उन बातों को देखते रहना बहुत बड़ी गलती है मेरे प्रियो। देखते रहने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो अधिकार आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल करें। और उठकर, परमेश्वर तूने मुझे मेरे परिवार के लिए याजक करके ठहराया है, मैं उस याजकी वस्त्र को धारण करती हूं। याजकी वस्त्र का मतलब कोई ड्रेस में नहीं कहना चाहती हूं। आई होप मेरे साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। तूने मेरे परिवार को के लिए मुझे याजक करके ठहराया है। आज मैं उस याजक के स्थान पर आती हूं और मैं उस याजक के अधिकार में आती हूं, और मैं उन सारे अंधकार के गढ़ों को, हर एक कंफ्यूजन के गढ़ों को, मनों को भटकाने वाले, जवानों को बिगाड़ने वाले, जवानों को भ्रष्ट करने वाले, निर्बुद्धि करने वाले तमाम स्पिरिट्स और उनके अधिकार और उनके गढ़ों को मैं ढा देती हूं यीशु के नाम से, और मैं स्थापित करती हूं। वचन कहता है, तेरी संतान यहोवा की सिखलाई हुई कहलाएगी, उनकी शांति बड़ी होगी। हमारी संतान यहोवा की सिखलाई होगी, हमारी संतान की शांति बड़ी होगी, हमारी संतान डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। यशाया 54 में लिखा है, तुम्हारी संतान घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होगी। हे परमेश्वर, मेरी संतान मेरे लिए घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होगी। मेरा बिजनेस मेरे लिए तनाव और टेंशन का कारण नहीं बनेगा। मेरे जॉब में मेरे लिए लज्जा की बातें नहीं है। तूने कहा कि मैं तेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। ओ भजन संहिता 5 में, यू ओ लॉर्ड आर ए शील्ड फॉर मी, माय ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माय हेड। हे परमेश्वर, तू मेरी चारों ओर ढाल है, तू मेरी आड़ है, तू मेरी महिमा है, और तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। वचन को उन बातों पर जो दिखाई देती हैं, उन बातों को ढा देना है और वचन को स्थापित करना है। कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ढा देना है, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें स्थापित करना है। आप जानते हैं, आपका शरीर और जो कुछ, आपका कमरा, आपके रूम में, आपका लैपटॉप, आपकी बुक्स, आपकी दीवारें और ये पूरा प्लैनेट, ये संपूर्ण यूनिवर्स वॉइस एक्टिवेटेड है। वॉइस एक्टिवेटेड का मतलब क्या है? ये ध्वनि से चलता है।
ध्वनि से संचालित होता है। कौन सी ध्वनि? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन की ध्वनि, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है उसने अपने वचन की सामर्थ से, उसने अपने वचन की सामर्थ से सारे कायनात, सारी सृष्टि को संभाला है। ये वचन की सामर्थ है, ये वचन की ध्वनि है जो विश्वासी के गले से, विश्वासी के गले से निकलती है। जब परमेश्वर के वचन की ध्वनि वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे आसपास के वातावरण को, दीवारों को भी, यहां तक कि हर बात, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे बताइए कि कहां, क्यों वचन में ऐसा लिखा है? एक यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, ओ अर्थ, ओ अर्थ, ओ अर्थ, हे पृथ्वी सुन, हे पृथ्वी सुन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पृथ्वी सुनती है। लिखा है ना, अंत के दिन पृथ्वी सुनती है। और ये भी लिखा है कि पृथ्वी ने, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो गर्भ से स्त्री जो थी जिसने बेटे को, बच्चे को जन्म दिया, उसको पृथ्वी ने अपने पास सुरक्षा करके छुपा लिया। ये परमेश्वर, ये आकाश, ये सृष्टि, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारामंडल, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन को प्रत्युत्तर देते हैं। दे रेस्पॉन्ड टू द वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन के को रेस्पॉन्ड करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ये कह सकें कि ये इसमें कोई जीवन नहीं। कोई भी बात हो, वो परमेश्वर के वचन को रेस्पॉन्ड करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रत्युत्तर देते हैं। परमेश्वर ने गेट्स को कमांड किया, बी ओपन, द्वारों को कमांड किया। आप अपने जीवन के खुद सबसे बड़े प्रॉफिट हैं। आप अपने जीवन के सबसे बड़े प्रॉफिट हैं। आपके पास भविष्य, कहीं से कई बार लोग कहते हैं ये प्रभु के दास हैं, वो अपना, बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर के लोगों का पूरा पूरा आदर और सम्मान करने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से हर एक की रैंकिंग, हर एक के आदर, हर एक के भाग का मसीह की देह में आदर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी प्रोफेसी आप अपने लिए कर सकते हैं, उतना कौन कर सकता है आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए? कहां से आएंगी प्रोफेसी के वचन? ये परमेश्वर का वचन है, ये आपके लिए है। इसको लेकर अपने लिए एक पेपर पर नोट करके रखें, जो भी वायदे, और उनको प्रतिदिन बोले। प्रतिदिन अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, अपने परिवार, जो भी क्षेत्र आपको दिखते हैं, उन पर प्रतिदिन परमेश्वर, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करती हूं, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करती हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर ही ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का मार्ग जो है वो, लिखा है, द पाथ ऑफ द जस्ट इज लाइक शाइनिंग लाइट विच शाइन्स एवर ब्राइटर। जो धर्मी का मार्ग है वो ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति बनेगा। मेरा कल का दिन से बेहतर मेरा आज का दिन होगा, मेरे आज के दिन से बेहतर मेरा आने वाला कल है, मेरा आने वाला भविष्य मेरे आज से बेहतर है। मेरे जीवन में जितने वचन पर परमेश्वर ने कहा, जिस काम में तुम हाथ लगाओगे मैं उसे फलवंत करूंगा। परमेश्वर ने हमें बैरन होने के लिए नहीं, फ्रूटफुल होने के लिए बुलाया है। मैं फलवंत हूं, मेरे शरीर में, मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में फलवंतता है। घोषणा करें, अपने मुंह के वचन को डिक्लेयर करें, परमेश्वर के वचन को। और इन बातों, यहोशू ने कहा, रात और दिन मनन कर। हम वही बोलते हैं जो हमारे मनन का विषय होता है। इसलिए शत्रु ने समझ लिया है कि मेरे और आपके जीवन में गड़बड़ी फैलानी है, तो गड़बड़ी की शुरुआत विचारों से। एक बार विचारों में गड़बड़ी आ गई, एक वचन में मेरा समय पूरा होता है, एक वचन रोमियो 1 का 21, रोमियो 1 का 21, रोमन्स 1:21, रोमियो 1 का 21 लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। अंडरलाइन करें इस बात को, अंडरलाइन करें इस बात को, व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। 3 तरह की कल्पनाएं हैं, मैं अपने समय सीमा के अंदर खत्म करूंगी, शायद 5 मिनट और ले सकती हूं। जो हमारे इमेजिनेशंस या कल्पनाएं हैं,
वो हिब्रू में उसे यत्सर, YETSER, YETSER, यत्सर, यानी कि कल्पना करने की सामर्थ्य और शक्ति जो परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने कल्पना के द्वारा ही सृष्टि की। परमेश्वर ने वही सामर्थ्य मुझे और आपको दी है कि तुम कल्पना करो और उसकी सृष्टि करो, कल्पना करो और सृष्टि करो। तुम क्या देखना चाहते हो अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने मिनिस्ट्री में, उसको सिद्ध करो। कल्पनाएं 3 स्तर पर हैं। पहला जो इमेजिनेशन है उसको कहते हैं वेइन इमेजिनेशन। क्या कहते हैं? वेइन इमेजिनेशन, यानी कि व्यर्थ कल्पनाएं। जैसे वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और यहां तक व्यर्थ विचार करने से क्या होता है पता है? व्यर्थ विचार करने से उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां से शुरू होता है। हमारा शत्रु बहुत ही स्मार्ट है। वो जानता है कि जीवन में अंधेरा करना है तो निर्बुद्धि मन को अंधेरा करो, और मन को अंधेरा करना है तो क्या करो? व्यर्थ कल्पनाओं में डाल दो। अरे कल क्या होगा, सब न्यूज़पेपर में आ रहा है कि महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी, मैंने अच्छे पढ़े लिखे हुए लोगों को, मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ कार, मतलब मेरे साथ वो नहीं, वो मैं उनके साथ कार में जाती थी, वो मुझे लेके जाती थी स्कूल, है अभी बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है वो, अन्य जाति है। वो हमेशा एक ही बात कहती थी, बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत ही सेटल्ड है, नीलिमा मैम इतना महंगाई बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, हम कैसे लाइफस्टाइल जी पाएंगे, हमारे आने वाले समय में अगर इस रीति से महंगाई बढ़ेगी तो सोचो, आज आज हमारे जो 1,000 रुपए का दाम है वो आज से 20 साल बाद तो हमारे पेंशन से क्या होगा, हमारी दवाइयां खा। मैं उनको कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ ये कहती थी कि परमेश्वर के वचन से मैं उनको कुछ बातों को बताती थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा बहुत आदर करती हैं, और जब भी कभी उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है वो आती है मेरे पास। लेकिन ये व्यर्थ कल्पना है। इस तरह की कल्पनाएं अन्य जाति करते हैं तो फिर ठीक भी है, लेकिन यदि विश्वासी ऐसी कल्पनाएं करें तो फिर ये बात ठीक नहीं है। विश्वासी यदि ऐसी कल्पनाएं करें तो ये ठीक नहीं है। इसको कहते हैं वेइन इमेजिनेशंस, व्यर्थ कल्पनाएं। और दूसरा कुरिन्थी 10:4 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मसीह की पहचान के विरोध में उठती हैं मैं उनको खंडित करता हूं। ये कल्पनाएं ऐसी कल्पनाएं, अरे आजकल सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें नहीं देखेंगे, ओ तो हम क्या करेंगे, और बहुत सी बातें। ये व्यर्थ कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं मसीह की पहचान के विरोध में है। देखो, आज मेरे पास जॉब नहीं है तो कल मेरा क्या होगा, कल मेरा ये सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपना रेंट क्या करूंगा, फिर मेरा बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। व्यर्थ कल्पनाएं हैं, मसीह की पहचान के विरोध में है। इनको हमें, ऐसी कल्पनाओं को क्या करना है? पकड़कर खंडित करना है और इनको रिप्लेस करना है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास कल के लिए आशा है, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। मेरे पास कल की आशा है क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, मैं तुम्हें लेने आता हूं, तुम संसार की रीति पर चिंता मत करो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम ऐसे लोग नहीं हो, अनाथ नहीं हो, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो संसार के लोग हैं, उनके पास कोई नहीं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया।
और अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब तुम पापी ही थे तब मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। अब जब तुम धर्मी हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ न करूंगा। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटी हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। तुम्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तुम्हें परमेश्वर ने अपनी राजकुमारी बनाया है, तुम्हें परमेश्वर ने विश्राम के लिए बुलाया है। व्यर्थ कल्पनाएं जहां शुरू होती हैं, अगर उन पे लगाम न कसी जाए, ओ 2 साल बाद क्या होगा, अरे 3 साल बाद क्या होगा, व्यर्थ कल्पना है। इनको अगर लगाम नहीं कसते हैं तो ये कल्पनाएं हमारे निर्बुद्धि मन को अंधेरा कर देती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों पर तो ज्योति उदय होगी। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। दूसरा जो इमेजिनेशन है वो है फर्टाइल इमेजिनेशन। फर्टाइल यानी कि जिसे संसार के लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, लेकिन कई संसार के लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया। जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा और सत्य की शिक्षा बाइबल से ग्रहण की और उस आधार पर उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी बातों में जय को देखा है। सत्य और अहिंसा की शिक्षा को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया। फर्टाइल इमेजिनेशन। लोग आज जानते हैं अपने बिजनेस में कैसे उन्नति करना। वो कहते हैं हम अपने माइंड में कल्पनाओं से अपने आप को बिजनेस के चरम स्थान पर देखते हैं। हम उन कल्पनाओं को करते हैं और प्रोडक्टिविटी को, भलाई को, ब्लेसिंग्स को, आशीषों की कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं को टू ए ग्रेट एक्सटेंड माइंड में जो कल्पनाएं होती हैं वो उनको सिद्ध कर पाते हैं। ये संसार के लोग भी इसका अनुभव ले पाते हैं। लेकिन एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पहला मैंने बताया व्यर्थ कल्पनाएं, वेन इमेजिनेशंस। दूसरा फर्टाइल इमेजिनेशंस, मतलब भलाई के इमेजिनेशंस। तीसरा गॉडली इमेजिनेशंस। गॉडली मतलब डिवाइन, परमेश्वर के वचन के आधार पर कल्पनाएं। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे विषय में की हैं लाभ की, हे परमेश्वर वही कल्पनाएं मेरे अंदर डाउनलोड हो जाएं और मैं उन कल्पनाओं में तेरा साथ दूं। परमेश्वर ने तो मेरे लिए भलाई को रखा है और मैं यहाँ हाय हाय रोना धोना, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता और कंप्लेन और ऐसा और वैसा और ऐसा करके परमेश्वर के काम को हम बिगाड़ भी रहे हैं और स्लो भी कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या कहना है, परमेश्वर जो तूने मेरे विषय में सोचा है वही मैं भी सोचती हूँ। तूने मेरे लिए लाभ की बातों को रखा है, भलाई की बातों को, गॉडली डिवाइन इमेजिनेशंस। और वो कहां से आएंगी, वो परमेश्वर के वचन से आएंगी। यहोशू को कहा तू ऐसा करेगा तेरे सब काम सफल होंगे भाई। सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं, परिवार भी, सिर्फ परिवार नहीं, बिजनेस भी, सब काम सफल होंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक पर तू मनन कर। मनन करने का मतलब विचारों को परमेश्वर के वचन की अधीनता में ले आना है, वचन के अनुसार सोचना है, वचन के अनुसार। इसके लिए आप अपने दिमाग को रक्षा भी करना, क्योंकि लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जहां से कई बार मैं कोशिश करती, कई नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं, मैं उसको शट डाउन करती हूँ। कई बात लोग बोलते हैं मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, मुझे मालूम होता है कि ये बातें लाभ की नहीं, मैं कहती हूँ ये अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप मुझे लास्ट और फाइनल बात बताएं, मुझे पूरी डिटेल मत बताएं, क्योंकि मैं अपने दिमाग के हार्ड डिस्क की रक्षा करना चाहती हूँ। कई व्यर्थ की बातें न्यूज़पेपर का दूसरा पेज पढ़ने से बचते हैं कि भाई वो चेन छीन लिया, उसका गला काट दिया, उसने भाई ने ऐसा कर दिया। वो पढ़ने से हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे दिल दिमाग विचारों में एक गड़बड़ी नहीं, अपने विचारों की सबसे अधिक रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन बातों पर समय लगाते हैं, किन बातों पर मनन करते हैं, किन बातों को हम अपने अंदर मेडिटेशन में ले रहे हैं, वही हमारे जीवन को कंट्रोल और ड्राइव करती हैं। ये बहुत ही जरूरी है। मैं यहां रुकना चाहती हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है, लेकिन हमें समय को देखते हुए रुकना है। और नेक्स्ट प्रभु ने अनुग्रह दिया और हमें गाइड किया, तो हम इस जो कुछ परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए रखेंगे हम उसको नेक्स्ट टाइम जरूर सीखेंगे। इस समय मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना में, आप में से जो कोई लोग हैं, यदि आपको लगता है कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपने जीवन के विषय में प्रार्थना करनी है, मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। ध्यान से सुने, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैंने कहा मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ।
मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप प्रार्थना करेंगे, मैं भी, और हम मुंह खोलकर अपने ऊपर, यदि आप अपने सर पर हाथ रख सकते, अपने बच्चे, जो कुछ आप कमांड कर सकते, ये समय लेते हैं हम 1 सेकंड 2 मिनट, हम कमांड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, महिमा, आदर, इज्जत, जलाल के साथ, पवित्र आत्मा, हृदय से धन्यवाद देते हुए, ये समय के लिए धन्यवाद। आपने हमें मिनिस्टर किया, आपने हमें मिनिस्टर किया, आपने हमें जीवन की जल सी नदियों से सींच दिया है, आपने हमें सींच दिया। पवित्र आत्मा, ओ मेरे अंदर जीवन है, ओ मेरे अंग अंग में जीवन है, मेरे शरीर में जीवन है, परमेश्वर का जीवन है, मेरे परिवार में परमेश्वर का जीवन है, मेरे बच्चों में परमेश्वर का जीवन है, मेरे बिजनेस, मेरे करियर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के जीवन की जल की नदियां बहती हैं, और वहां चंगाई है, वहां छुटकारा है। ओ शत्रु, तेरा कोई काम नहीं मेरे जीवन पर। हालेलुया। हर एक वो वेदी, हर एक वो बीज, हर एक वो पौधा जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं, हर एक वो ट्रेजेडी, हर एक वो नेगेटिव बातें, ओ हानि की बातें, नुकसान की बातें, बुराई की बातें, जो मेरे ड्रीम्स के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, भय के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा मैंने सोचा, मनन किया, या उनको अपने जीवन में स्थान दिया, मैं क्षमा चाहती पिता, और इसी वक्त तूने यीशु के नाम से खंडित करती, तमाम वेदियों को ढा देती, यीशु के नाम से गिरा देती, हर एक ऐसी दीवार, हर एक ऐसे बीज को उखाड़ कर फेंकती हूँ, हर एक पौधा, जंगली पौधा, नुकसान का पौधा, ओ हालेलुया, मैं उसे यीशु के नाम से अपरूट, उखाड़ कर फेंकती हूँ। मैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस, अपने परिवार के लिए उन्नति को स्थापित करती हूँ, शांति को स्थापित करती हूँ, बरकत को स्थापित करती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति को स्थापित करती, परमेश्वर के वचन को। मेरा भविष्य भला है, मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरे लिए उत्तम द्वार खुल चुके हैं, मेरे लिए बेस्ट प्लेसेस तैयार है, मेरे लिए ओपन डोर्स है, मेरी सेवा के डोर्स ओपन है, मेरे जॉब के डोर्स ओपन है, मेरे लिए उत्तम बातों का प्रबंध हो चुका है, मेरे बच्चे हालेलुया यहोवा के सिखलाए हुए हैं, उनकी शांति बड़ी होगी, वो पृथ्वी पर प्रभावशाली होंगे, वो सिर ही ठहरेंगे, पूंछ नहीं। मेरे शरीर में चंगाई है, यीशु के कोड़े खाने से मेरे अंग अंग में चंगाई है, मेरे बिजनेस में बरकत है। ओ हालेलुया, मेरा परिवार और घराना प्रभु यीशु के उद्धार से भर चुका है। मैं विश्वास करती हूं कि आपने इन प्रार्थना और डिक्लेरेशंस को किया है। पिता धन्यवाद, आपने यहां तक सहायता की, मेरी निर्बलता में आपने सहायता की। पवित्र आत्मा सारा आदर इज्जत जलाल आपको देती, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमीन। आमेन।